ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु से मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा धनु से मीन तक का आने वाला सप्ताह। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो बहुत तेज़ भागते हैं। 2.25 दिन में करीबन अपना राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि हर या एक हफ्ते में वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखिएगा, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ एक उपाय भी अवश्य बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का धनु के साथ। शुरुआत करेंगे धनु के साथ। चंद्रमा लग्न में ही रहेंगे 1 तारीख को, और 3 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके लिए चंद्रमा अष्टमेश है, तो अष्टमेश का लग्न में आना अस्थिरता देता है। दूसरा, चंद्रमा केंद्रुम योग में है और लंबे अरसे से चले आ रहा है। जब से यहाँ पे थे तब से केंद्रुम योग चल रहा है उनका, और ये संवेदनशीलता बढ़ाता है। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं उसका जो शुरुआती भाग है जीवन में अनिश्चितता, अनस्टेबिलिटी लेकर आएगा। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, एंग्जाइटी बहुत रहेगी। तो कोई बड़ा निर्णय अपने जीवन का, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, हफ्ते के शुरुआती भाग में तो एटलीस्ट मत लीजिएगा। कभी कभी अष्टम का लग्न में आना, अष्टमेश का लग्न में आना अचानक से धन प्राप्ति देता है, लेकिन मानसिक रूप से जीवन में अस्थिरता बढ़ जाती है। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, यानी कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ से आएगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़ों से बात कीजिएगा, प्रॉब्लम से निकलने का आपको एक मौका मिलेगा। नवामसा के अनुसार बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, जिनको समझने का प्रयास कीजिए। दशामसा, करियर बिजनेस दोनों में ही लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, एक उदासीनता रहेगी। वैवाहिक जीवन एनर्जीज मैच होती हुई नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, थोड़ी सी जल्दबाजी भी रहेगी जिस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। 3 तारीख सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा दूसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में, और 5 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, धन प्राप्ति के योग बनाता है, और आपके लिए क्योंकि अष्टमेश है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। चंद्रमा दूसरे घर में इनकम के सोर्सेज खोलते हैं। घर में भी पैसा आता है, आपके पास भी पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि अष्टमेश है तो वाणी की चंचलता पर, चपलता पर ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। वैसे भी कभी कभी थोड़े से कटुभाषी हो जाते हैं धनु वाले। मैं कभी भी इनको कटुभाषी नहीं कहता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ ये थोड़ा सा सत्य ज़्यादा बोल देते हैं। उसका प्रभाव जीवन पर आज के टाइम में अच्छा नहीं पड़ता, क्योंकि लोग सत्य सुनना नहीं चाहते। इस पर ध्यान दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन फिर भी इस वाणी की चंचलता पर ध्यान देना पड़ेगा। नवामसा, अपने जीवन को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा इस टाइम पर, वरना या तो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, या फिर बहुत ग्लानि की भावना चले जाएंगे। जहाँ तक दशामसा की बात है, ठीक है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही करियर बिजनेस में, लेकिन शांत रहिएगा। लव लाइफ चीज़ें बेटर होंगी, जैसा हफ्ते का शुरुआती भाग था उससे बेटर होंगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पर भी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस बहुत रहेगा। सेहत के अनुसार दांतों, आंखों के रोग, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये बता रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता मानसिक रूप से रहेगी, लेकिन क्योंकि लग्न बली है तो बहुत हद तक आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। 5 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे, शनि मंगल के साथ कुंभ राशि में। सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर चंद्र मंगल योग है जो पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, और शनि क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, उनका चंद्र के साथ युति, और चंद्रमा अष्टम के हैं, यानी कि कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। लेकिन शनि चंद्र युति विषयोग बनाती है, तो कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। मंगल के साथ भी है तो कम्युनिकेशन में गुस्सा भी रहेगा, तो इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नवामसा के अनुसार क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है। दशामसा, करियर बिजनेस दोनों में ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लाभ होगा। लव लाइफ एक बोरियत दिख रही है, उससे आगे निकलना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा, यहाँ पे एक अनस्टेबल टाइम दिख रहा है। स्टूडेंट्स, सब ठीक है, लेकिन बस यही कहूँगा कि
अपनी ऊर्जा को एक साइड लगाइए, क्योंकि आप अभी ये टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आप बहुत कुछ एक साथ करने का प्रयास करेंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेहत, गले के रोग, नसों के रोग, सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव ये अत्यंत बली है। यात्रा के अचानक से योग आपके बन सकते हैं। आपके लिए उपाय के स्वरूप में आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा दोनों का ही एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 12वें स्थान में, धनु में 1 तारीख को, और 3 तारीख सुबह के 5 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सप्तमेश है यानी कि बिजनेस में भी थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन विदेश से संबंधित कार्य करते तो लाभ होगा। मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा बहुत बुरा प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। चंद्रमा को गुरु देखेंगे और गुरु की अपनी राशि है ये, तो बचाएंगे अवश्य, लेकिन 12वें घर के चंद्रमा अवश्य व्यक्ति को थोड़ा सा विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। अपनी इमेज का बहुत ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोल देंगे जिसका एक बुरा प्रभाव आपकी इमेज पर पड़ सकता है। नवामसा के अनुसार पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही बर्डन बहुत रहेगा। दशामसा करियर में ठीक समय है। बिजनेस में यही कहूँगा कि थोड़ा कंपेयर कीजिएगा कि आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे पिछड़ रहा है, या फिर अगर बेटर हो सकता है और तो किस प्रकार से हो सकता है। दूसरी चीज़ों से, दूसरे लोगों से, दूसरे बिजनेस से थोड़ी सीख लीजिएगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है। वैवाहिक जीवन में ऐसा दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से, उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। स्टूडेंट्स, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है आपके लिए। साथ में थोड़ा क्रिएटिव रहेगा, अपने स्टडीज़ में थोड़ा सा क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी आपको। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो यहाँ पे धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। 3 तारीख सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 5 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे अच्छा ही होता है आपके लिए। एक केंद्र के स्वामी है, यहाँ पर आकर राजयोग बनाएंगे। केमद्रुम योग जो बहुत लंबे अरसे से चल रहा था वो भी यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। जब चंद्रमा यहाँ पे थे करीबन 2 हफ्ते पहले, तब से वो चालू हुआ था और यहाँ पर वो चलता ही रहा था, और अब जाके खत्म होगा, तो चंद्रमा की संवेदनशीलता भी खत्म होगी। और यहाँ पे चंद्रमा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक माइंड में क्लैरिटी आएगी, कुछ नया करने का उत्साह आएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और लग्न के चंद्रमा जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ खोल देते हैं, जीवन में नए आइडियाज़ की भरमार आ जाती है। नवामसा कुंडली बता रही है कि कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। दशामसा करियर में अच्छा समय रहेगा, बिजनेस में तो बहुत लाभ हो सकता है, शुभतापूर्ण समय है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिएगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से दूर जाते हुए दिख रहे हैं, वास्तविकता से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मन नहीं लगेगा एक जगह पर, बहुत चिंतित रहेंगे इस टाइम पर। सेहत के अनुसार रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बड़ी है, खर्चे थोड़े आपके इस टाइम भी बढ़ सकते हैं। 5 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे घर यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में जाना कहीं ना कहीं ठीक होता है, धन प्राप्ति के योग बनाता है। सप्तम के स्वामी है और धन स्थान में है, यानी कि बिजनेस में पैसा आएगा। चंद्र मंगल योग पैसा बहुत देता है। यहाँ पे शनि के साथ उनकी युति है, क्योंकि शनि धनेश है, ये भी अच्छा है। शनि लग्नेश है, ये भी अच्छा है। लेकिन शनि चंद्र की युति अपने आप में नैसर्गिक रूप से अगर हम देखें तो विषयोग बनाती है, तो वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज संबंधों में विकार आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको वाणी पर बहुत कंट्रोल करना है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा यहाँ पे विषयोग है, तो वाणी के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवामसा के अनुसार सब ठीक है, बस हर समय को उतना टाइम दीजिएगा जितना वो डिजर्व करती है चीज़। दशामसा कार्य क्षेत्र बिजनेस में कंट्रोल अवश्य रहेगा, ओवर कंट्रोलिंग मत कीजिएगा। लव लाइफ कंफ्यूजन दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा रिसेप्टिव बनिए, बल्कि अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स अच्छा है, समय कोई बुरा नहीं दिख रहा, लेकिन गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी जो आपको तंग करेंगी। सेहत के अनुसार गले के रोग और दांतों के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका दूसरा स्थान ही अत्यंत बली है, तो धन प्राप्ति तो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा धनु में रहेंगे, यानी कि सजिटेरियस में आपके 11वें घर में 1 तारीख को, और 3 तारीख सुबह के 5 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है।
छठे घर के स्वामी हैं, यानी कि और ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, अटके काम आगे बढ़ेंगे, अटका पैसा वापस आ सकता है, लाभ प्राप्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग के हैं और लंबे समय से केमद्रुम योग चलता आ रहा है, जब से चंद्रमा यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे संवेदनशीलता बहुत रहेगी, तो लालच में मत पड़िएगा। या कभी कभी यहाँ पे होता है कि जितना मिल रहा है व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं होता और ज़्यादा चीज़ों की प्राप्ति के चक्कर में जो हाथ आ रहा है उससे भी हाथ गवा देता है, उससे भी उसको भी अपने हाथ से जाने देता है। तो यहाँ पर लालच से बचिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल लगाइएगा। अदरवाइज समय ठीक है आपका। गुरु की दृष्टि है और ये गुरु की ही राशि है जहाँ पर चंद्रमा है, यानी कि लाभ तो अवश्य आपको प्राप्त होगा। नवांशा के अनुसार बहुत अकेलेपन का एहसास होगा। कई बार आपको लगेगा कि लोग आपको समझते नहीं हैं, जिनके लिए आप बहुत कुछ करते हैं वो भी रेसिप्रोकेट नहीं करते। दशांशा करियर बिजनेस दोनों में ही थोड़ा मन नहीं लगेगा इस टाइम पर। लव लाइफ पुरानी बातें याद आएंगी जिसके कारण झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है बहुत काम डिले हो रहे हैं, उसका प्रभाव इस समय आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है, वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है अच्छा समय दिख रहा है। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द और एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, यानी कि ठीक है थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन लग्न के बली होने के कारण आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। 3 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे मकर में और 5 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। छठे घर के स्वामी हैं, यहाँ पे हैं तो विपरीत राजयोग अवश्य बनाएंगे, लेकिन मैं ये भी बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता। फिर भी यहाँ पर क्योंकि विपरीत राजयोग एटलीस्ट बन रहा है तो कोई छोटा मोटा कार्य अटक रहा था पूर्ण होगा। केतु का प्रभाव है त्रिकोण से, यानी कि ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा आध्यात्मिक इस टाइम पे ज़्यादा फील करेंगे। गुरु से केंद्र में है गजकेसरी योग बन रहा है और गुरु क्योंकि आपके लिए धनेश है, लाभेश है, कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्ति हो सकती है। नवांशा के अनुसार ज़्यादा लोगों से बात करने का मन आपका इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करेगा। थोड़े मेंटली एग्जॉस्टेड लगते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। दशांशा करियर में ठीक टाइम है। बिजनेस में थोड़ी क्रिएटिविटी लाने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिएगा। लव लाइफ में यही कहूँगा कि कम बोलिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन जो सरल चीज़ें हैं, जो छोटी चीज़ें हैं, उनमें खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। बड़े एक्सपेक्टेशन से कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर। स्टूडेंट्स पुरानी गलतियाँ दोहराते हुए दिख रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतेंगे। थोड़ा सा अपने आप में बदलाव कीजिए। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां स्थान बली है। विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो लाभ आपको अचानक से हो सकता है। 5 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। आपके षष्ठेश यानी कि छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी है, जीवन आगे बढ़ेगा। चंद्र मंगल योग पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे, बिजनेस में बहुत लाभ होगा। शनि के साथ जो लग्नेश है ये अच्छा है, पुनः लीगल कार्य, अटके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि शनि और चंद्र की होती है विषदोष होती है और ये लग्न में बन रही है, यानी कि आपका मूड थोड़ा सा डाउन सा रहेगा। आप हर चीज़ का एक नेगेटिव एंगल देखेंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा संवेदनशीलता आपके व्यक्तित्व में रहेगी, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर कम बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार शांत रहिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में दोनों में ही कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ में भी एक ही चीज़ कहूँगा कि व्यर्थ की चीज़ों में आप दोनों पढ़ रहे हैं, जिसका ज़्यादा रिलेशनशिप से लेना देना नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी कभी कभी व्यक्ति रखता है तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन कन्फ्यूजन दिख रही है। स्टूडेंट्स ठीक है सब कुछ, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आज आसपास बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड नहीं कर पा रहे हैं। सेहत के अनुसार बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग, रक्त विकार। सर्वाष्टक में पुनः लग्न बली है और चंद्रमा लग्न में ही है। कोई बहुत लंबे अरसे से अटका हुआ कार्य यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और बजरंग बाण 2 बार पाठ कीजिए। चलते हैं मीन की तरफ, यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 1 तारीख को रहेंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि धनु में, और 3 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए पंचमेश है, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। चंद्रमा केंद्रम योग में, इसलिए हो सकता है कार्य क्षेत्र में ध्यान ज़्यादा ना लगे, फोकस की कमी हो, लेकिन ओवरऑल समय ठीक रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा।
कुछ क्रिएटिव फील्ड में है तो आपके लिए समय और भी अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा केंद्रम योग है तो फोकस जहाँ हटा वहाँ पे अच्छा टाइम भी आपका बिगड़ सकता है। गुरु की दृष्टि बनी रहेगी, नवम दृष्टि, और गुरु खुद लगने के स्वामी हैं और आपके लिए वो दशमेश भी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर आपको यहाँ पर अवश्य प्राप्त होगा। नवांशा के अनुसार कुछ नया पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही होता हुआ दिख रहा है। दशांशा कार्य क्षेत्र बिजनेस में दोनों में ही अच्छा समय है। बिजनेस में नए आइडियाज़ आएंगे, कार्य क्षेत्र में नया काम करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है। वैवाहिक जीवन ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स के अनुसार बस एक ही चीज़ कहूँगा कि गुस्सा बहुत रहेगा, उस पर नियंत्रण रख लीजिएगा। अदरवाइज समय है, कोई एग्जाम भी अगर आपका इस टाइम पे पड़ता है तो अच्छा करेंगे, लेकिन गुस्सा वो एक नेगेटिव फैक्टर है। सेहत के हिसाब से आपको चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन विदेश से आपको लाभ के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। 3 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मकर में, और 5 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है आपके लिए। त्रिकोण के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और यहाँ पर लाभ स्थान में है। पहली बात है कि चंद्रमा का केंद्रम योग खत्म हुआ, तो यहाँ पर चंद्रमा के पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई, और यहाँ पर लाभ स्थान में भी आ गए, तो पैसा अचानक से आएगा। केतु का प्रभाव भी है, तो हाँ थोड़ा बाकी लोगों से बात करने का मन कम करेगा, और अपने अटके हुए कार्यों पर आपका जो एक दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा सहज हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा सीरियसली आप अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे अचानक से बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है। समय अच्छा दिख रहा है। नवांशा के अनुसार बहुत अच्छा समय है, जहाँ पर भौतिक जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ मतलब कि जो भी इस टाइम में आप इच्छुक थे, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, हर चीज़ के लिए समय अच्छा दिख रहा है। दशांशा करियर बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। लव लाइफ में एक बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहेंगे, किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। करियर में कुछ नया अगर करना चाह रहे थे, कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे, उसके लिए समय आपका बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। 5 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कुंभ राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं होता। यहाँ पर मंगल के साथ है, चंद्रमंगल योग बनेगा। विदेश से संबंधित कामों में बहुत लाभ मिलेगा। शनि विपरीत राजयोग बनाकर चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा पंचमेश है, पैसा आ सकता है, आइडियाज़ आ सकते हैं। जो बच्चे विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए समय अच्छा होगा, लेकिन चंद्र शनि की होती है विषदोष बनाती है, तो थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग रहेगी। पुरानी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, उसको सोच कर अपने जीवन में थोड़ी सी नकारात्मकता अपने आप उसको स्थान देंगे। तो यहाँ पर आपको पुरानी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है। अदरवाइज समय अच्छा है। नवांशा के अनुसार जैसा मैंने कहा कि व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी ज़्यादा, जो हो चुका उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, तब ये कर लेते, तब वो कर लेते। इन सब चीज़ों से कुछ होता नहीं है जीवन में कि तब हमने ये कर लिया होता, यहाँ पे पैसा डाल दिया होता, ये वो जो होना था वो हो गया, अब उस पर कुछ नहीं कर सकते। आपके नियति में नहीं था तभी वो आपके पास नहीं है, आगे क्या कर सकते हैं उस पर विचार कीजिएगा। दशांशा कन्फ्यूजन थोड़ी सी यहाँ पर भी दिख रही है, यानी कि करियर और बिजनेस में, इसलिए बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना दिखावा हो गया है कि सबको दिखाना है कि हाँ रिलेशनशिप अच्छा है, वो नहीं। अपने बीच में एक सरलता रखिए, रिलेशनशिप में सरलता लाइए। वैवाहिक जीवन जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना खराब रहेगा। स्टूडेंट्स पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहे, उसका कोई ना कोई खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, पेट के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त रोग, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान ही बली है। कुछ अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन विदेश से बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे हो सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।